So let us start the part 2 of this. We are doing more questions on this. Question 1b, solve the following question, 1 marker each. Height and base of a right angle triangle are 24 centimeter and 18 centimeter. Find the length of its hypotenuse. ये हटा दिया लोगों ने. अरे यार इसमें भी लोग क्या ही पूछ रहे हैं. Pythagoras. It's very simple बच्चों. Boards में भी I am expecting things to be much more simpler. Okay, so you don't need to worry about anything. क्वेश्चन बैंक देखे तुमको समझ में आना चाहिए कि पेपर तो और इससे सिंपल ही आएगा बच्चों. जस्ट आपको देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे पैनिक में मिस्टेक कर लेते हैं बहुत ज्यादा. आपको पैनिक नहीं करना है. क्या बोला है? राइट एंगल ट्रायंगल है. क्वेश्चन 1 का बी राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. बोला है लेट्स से एबीसी 90 डिग्री है. ये बोला है कि द हाइट एंड द बेस, हाइट को दिया है 24 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस दिया 18 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होगा लोग पूछ रहे हैं. तो वेरी सिंपली बच्चों आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अच्छा भैया ठीक है, हमको ये यूज करना पड़ेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. आपको सॉल्व करना है इसको. 24 इंटू 24 576 होता है मेरे ख्याल से. तो एंड 18 स्क्वायर इज 18 इंटू 18. लेट्स से करते हैं साइड में करने को, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. साइड में करने का हमेशा, मैं तो आज तक करता हूँ. गलती हो गई कभी तो इन केस ना, तो फटाफट साइड में कर लेने का. 576 प्लस 324 आई थिंक 900 आता है कुछ. देखो AC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस विच इज 30. ये तुम्हारा 30 आ जाएगा. तो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर. प्रॉपर्ली लिखने का, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड एंगल A. ओके जी, क्या बोला है देखो. कभी भी फिगर बने, ज्योमेट्री में हमेशा फिगर बनाने का. क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में? ABC एक ट्रायंगल है. बोला है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AB और BC इक्वल है. तो एंगल A क्या होगा? तो जो सिंपल सी बात है ना यार. देखो अगर AB इक्वल टू AC है तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल C है. दैट विल बी, ये 90 डिग्री है. और AC के सामने वाला, सॉरी AB इज इक्वल टू BC है बच्चों. BC के सामने वाला एंगल है एंगल A. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. तो दिमाग लगाओ यार, ये कौन सा होगा? ये 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल ही होगा. लेकिन फिर भी तुमको भरोसा नहीं है तो काम करने का. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. सो मैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एंगल A तो एंगल ये रहने देते हो. एंगल भी 90 अपने को पता है. एंगल C भी एंगल A से इक्वल है. तो 2 टाइम्स एंगल A will be equal to 180 minus 90 is 90. Therefore angle A will be equal to 90 upon 2 which is equal to 45 degree. तो आंसर आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री. क्लियर बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? बच्चों इसका जो सोल्यूशन है इस तरह से आपको लिखना है. मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ सो दैट आपको कुछ भी कम टाइम में आपको बेस्ट काम आपका हो जाए. सेकंड क्वेश्चन अपना ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. फ्रॉम द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इक्वल टू ABC है, AC तुम्हारा 2√2 है. तो AB कितना होगा? सेम ही बात है बच्चों, यही है, सेम है. तो ये x होगा तो ये x होगा, सेम है ना. देखो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज 2√2 का स्क्वायर. ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नहीं पता था x ले देने का. 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 2x स्क्वायर. 2 कैंसल तो 4 इक्वल टू x स्क्वायर. देखो x विल बी इक्वल टू 2. Therefore length of AB is nothing but 2 because for obvious reasons, क्योंकि वो x था. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने और कुछ नहीं किया. AB was equal to BC, तो AB को मैंने और BC को x ले लिया. पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, खत्म हो गया बात. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन. बहुत ही बचकाने क्वेश्चन हमको देखने मिल रहे हैं इधर. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. इन फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC. क्या बकवास, बार बार एक ही चीज पूछ रहे. क्या ये मजा आ रहा है इनको? क्या बोल रहा है? AC 5√2 है. हाइट ऑफ ABC निकालने बोला, मतलब AB निकालने बोला. इन शॉर्ट मतलब यही समझ के चलो तुमको यार. अब तो ये x होगा तो बच्चों ये भी x होगा. तो वापस पाइथागोरस थ्योरम 5√2 का स्क्वायर. अच्छे तुम लोग एग्जाम में प्रॉपर लिखना है. ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री. देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पूरा सिस्टमैटिकली लिखना. ओके, कचरा मत करना तुम लोग.
इधर मैं तुमको कम टाइम में मैक्सिमम चीजें मुझे रिवाइज करानी है। 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 एंड √2 का स्क्वायर इज 2, तो 25 इंटू 2 इज 50, तो इसको मैंने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ले लिया, तो 50 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 * 25 वो x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x विल बी इक्वल टू 5, तो x तुम्हारा 5 आ गया, तो तुम्हारा हाइट बच्चों 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं तुम्हारे। देखो इसको मैं करके दिखाता हूं तुमको, इसको बहुत सारे मेथड से तुम कर सकते हो। मैथमेटिक्स की खासियत है ना बच्चों, लंबा मेथड पकड़ो, आसान पकड़ो, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो पकड़ो। कौन सा क्वेश्चन था ये? था तुम्हारा 5th क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ओके, इसका हाइट है तुम्हारा साइड 4 सेंटीमीटर है, ओके। सो फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक काम कर सकते हो, ये 60 होगा, ये 90 है, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, तो इट इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तुमको हाइट निकालने बोला है, मतलब हाइट क्या है एग्जैक्टली 60 डिग्री से सामने वाला जो है बच्चों वही तो तुम्हारी हाइट है। तो एक काम करो, हाइट द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों, देखो ये वाला तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों, क्योंकि तुम्हारे वो सामने है 90 डिग्री के, और AD तुम्हारा हाइट है, वही तो निकालने बोला है लोगों ने, ओके। सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, √3/2 हाइपोटेन्यूज 4 1 * 2 2√3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा अभी, फ्रॉम द गिवन फिगर AQ इज 8 सेंटीमीटर, AB कितना होगा? अच्छी बात है, और ये 30 डिग्री है बच्चों, साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या होता है? इसे 30 डिग्री, ये 90 है, ये 30 तो 60 होगा, सो इट इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो AB के 60 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? AB है, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये 4 आ जाएगा बच्चों। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको चीज पता होना चाहिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, ये बार बार आया है तुम्हारे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला 7th वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। बार बार एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है सॉरी, इसका लेंथ हाइपोटेन्यूज 25 दिया है, हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है, बेस कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो ना चुपचाप से बच्चों, क्या है इसमें मैं तुमको बताऊं अब, ऐसा मैं क्या ही बता दूंगा जो तुमको काम आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये तुम्हारा बच्चों यार क्या है, अब मैं इसको क्या 625 इक्वल टू 49 प्लस BC स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576, तो BC विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तुम्हारा लेंथ ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। करना नहीं अपने को, एक मार्क के क्वेश्चंस में ज्यादा होशियारी मारना ही नहीं चाहिए अपने को कि ये कर लेंगे वो कर, कुछ नहीं, ये सिंपल 1 मार्क का है, 1 मार्क लेके कल्टी मारने का चुपचाप। 8th क्वेश्चन, साइड 50 है 14 है 48, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे करने का, बड़े का स्क्वायर लेने का और छोटे का स्क्वायर लेने का, छोटे को कंबाइन करने का, इक्वेशन नंबर 1 डालने का। इसको 14 स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा बच्चों, ध्यान देने का अच्छी तरह से, आई थिंक सो इट इज 196, और 48 का स्क्वायर कितना होता है करके देखना पड़ेगा, 64 32 38 32 19 4 13 2304, 2500 ही आता है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2500 इक्वल टू 2500, therefore yes it is like a Pythagorean triplet, it will obey, obviously it will obey, it is a right angle triangle only। आपको बस इक्वेशंस लिखना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 and then from 1 and 2 we can say that। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन इसका ही, अगेन सेम चीज रिपीट की है, मतलब पूरी बार 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 17 का स्क्वायर 289, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वेशन 1, 225 प्लस 64 289,
फ्रॉम 1 and 2, yes it will form a right angle triangle। तो पट्टापट तुम्हारा काम हो गया एकदम। अपन जो इस पर्टिकुलर टाइप का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, रेक्टेंगल के डायमेंशंस दिए इन्होंने 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना होगा? तो बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करो बच्चों। मैं तुमको क्या बताऊं इस सब में, अब यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा इसमें। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना, डरना नहीं। ज्योमेट्री में ये इतना सारा है, कैसे करेंगे? अरे सोचो भाई, कितना चीजें जो इजी है उस पर फोकस करो। तो आपको सॉल्व करना है, राइट? आपको सॉल्व करना है 35 into 35। कितनी सारी चीजें सिंपल है, मतलब 10th निकाल लो अच्छी तरह से बच्चों, भी जितना टाइम है कर लो काम, बहुत सिंपल है। 5 12 1 2 2 5, तो ये तुम सॉल्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा बच्चों ये, राइट? यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ द डायगोनल। क्लियर बच्चों?